3775 करोड़ और मिला है 3087 करोड़। और जो उड़ रहा है वो 3500 करोड़ तो नरेगा के बाकी हैं, जिसमें आप कह रहे थे कि नरेगा में आपने काम कराए थे। 3500 करोड़ स्टेट के अंदर बाकी है नरेगा के, और संख्या भी नरेगा के अंदर 50% रह गई लोगों के काम करने की। तो मुख्यमंत्री जी ऐसा तो मत करो, सरपंचों का भला करो। किस्तें 6-6 महीने लेट जा रही हैं, एक बात भी रिकॉर्ड के बिना नहीं बोल रहा हूं मैं, इंतजार कर रहे हैं। और ये सारे एमएलए साहिबान बैठे, ये एमएलए तो शायद नहीं कहेंगे, लेकिन मैं कहना चाहूंगा पहली बार एमएलए लेड का बजट भी 6-6 महीने के अंदर आ रहा है, जो कि सबसे पहले आ जाता था। एएसएफए जारी हो गई, उसके बावजूद एमएलए लेड का बजट देने के पैसे नहीं है, और आप कह रहे हो पैसे उड़ रहे हैं, पैसे उड़ रहे हैं, पैसे उड़ रहे हैं। वो कहां उड़ रहे हैं? और ये अब ये जो पीछे से बोलते हैं ना कि आपकी सरकार, आपकी सरकार, वो पहले 2 बजट तक तो ठीक था, अब 1.25 साल से ज्यादा हो गई, अब तो आपकी सरकार होगी। अब कब तक ये तीसरा हिसाब का 33% तो पूरा हो गया, थोड़े दिन में 2 हिस्से पूरे और राज आया। और आप पिछली बार गुस्सा हो गए, आप यहां पे भाषण देते देते आपने कहा मैं सूद समेत चुकाऊंगा, सूद समेत चुकाऊंगा, किसी का रखूंगा नहीं। तो ये तो ऐसा लग रहा है मुख्यमंत्री जी, ये सूद इतना हो जाएगा राजस्थान पे, 1 लाख तो हर आदमी पर अभी पहुंच गया, और अब 4 साल में तो इसको ऐसे पूछा जाओगे, हमारा राज आएगा तो चुकाना ही बड़ा मुश्किल होगा, हमें नई प्लानिंग करनी पड़ेगी। और 24-25 की एसएफसी की पूरी किस्त बाकी है, अभी तो एसएफसी की पूरी किस्त बाकी है। ये बात मैं कहना चाहूंगा। युवा संबल योजना, आप भत्ते नहीं दे रहे उनके बेरोजगारों की, 867 करोड़ रुपए उनका खर्च करना था, आपने 448 करोड़ रुपए खर्च किए। सिंचाई का बजट 5804 करोड़ रुपए का था, और आपने 2816 करोड़ रुपए खर्च किए। राजीव गांधी स्कॉलरशिप, जिसके लिए हमारे बच्चे विदेश के अंदर जो एजुकेशन ग्रहण कर रहे हैं, उनको भीख मांगनी पड़ी। आपके बजट के अंदर 225 करोड़ थे, लेकिन आपने मात्र 81 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। वो पैसे उनको मिल जाते तो हमारे भारत देश के लोगों को, हमारे राजस्थान के लोगों को विदेश के अंदर भीख नहीं मांगनी पड़ती, हमारे उन युवा साथियों को। आपको नाम से तकलीफ थी, आपने नाम बदल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नाम बदलने के बाद में बजट तो जारी करो। ये बजट कौन देगा उनको? उन्होंने एडमिशन ले लिए, एडमिशन लेट हो रहे हैं, बच्चों की स्थिति खराब हो रही है। ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। फिर दूसरा, आपकी मेरे से तो नाराजगी हो सकती है, वैसे आप भले आदमी रखते नहीं, पर आपने ये जो मेरा जो स्टाफ है दिव्यांगजन, इनकी स्कूटी नहीं दी अब की बार, दिव्यांगजनों की स्कूटी नहीं दी। वो दिव्यांगजन जो स्कूटी मिलने के बाद में ये कहता है कि मुख्यमंत्री जी ने मुझे स्कूटी नहीं, भगवान ने तो मुझे पैर नहीं दिए, आप लोगों ने पैर दे दिए। आपने उनकी स्कूटी इस बजट के अंदर, क्या इतना पैसा नहीं कि अब उनको स्कूटी दे इसको? हमने 2 बार 5-5 हजार और उससे पहले 3000 स्कूटी हमने दी, तीनों बजट के अंदर लगातार। और आपने पिछले बजट में 5000 से शायद 3000 कर दिया उनको, और अब की बार 0 कर दिया। स्कूटी तो देनी चाहिए। ये मेरा एक रिक्वेस्ट है मेरे सभी दिव्यांग साथियों की तरफ से, स्पेशल अपील भी आप लोगों से कि दिव्यांगजनों की स्कूटी आप मत काटो, उनको स्कूटी दीजिए। अभी तो 45 साल की उम्र तक के लोगों को भी नहीं दे पाए हम, अभी जरूरत है उससे आगे बढ़ने की। हम ज्यादा देंगे तो 45 से बढ़ाकर फिर 35 साल, 45 साल, 60 साल तक हमें लोगों को स्कूटी देनी है, तो उन दिव्यांगजनों को स्कूटी जरूर दीजिए। ये गरीब का हक का पैसा मत काटो, बड़े बड़ों का काट दो, अमीर लोगों का, लेकिन गरीबों का, पेंशन का, स्कूटी का, नरेगा का, सरपंचों के बजट का ये पैसा कम कर रहे हो, किसानों का ये तो नहीं। इसकी तो मेरे आपसे निवेदन है, 8वें वेतन आयोग के लिए जो हमारे कर्मचारी है ना, वो बाट देख रहे हैं कि आपने अभी तक कमेटी नहीं बनाई। दिल्ली में तो कमेटी बना दी आपने, क्योंकि दिल्ली में चुनाव थे। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में कमेटी बन गई, राजस्थान के कर्मचारी बाट देख रहे हैं। अभी तो सिर्फ कमेटी बनानी है,
पैसा तो जब आप दोगे जब दे देना, कमेटी तो आप बना दीजिए। कम से कम कर्मचारियों का इतना तो आप ध्यान रखें। ये निवेदन मैं करना चाहूंगा।